हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है विधि ट्रेवल्स 1। इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इनको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम। कहते कोई दो नंबर सोचने हैं जिनका क्या सेम हो, नियरेस्ट 10, यानी कि कोई ऐसा नंबर अगर उसका 10 उसको राउंड ऑफ किया जाए 10 के टेंस, तो क्या है कि वो सेम आना चाहिए। और नियरेस्ट 100 अगर उसका राउंड ऑफ किया जाए नियरेस्ट 100 तो वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसका अगर राउंड ऑफ किया जाए नियरेस्ट 1000 तो वो क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, कहते देखो जैसे 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट 10 दैट इज 20। कहते अगर 19 और 21 का मान लो राउंड ऑफ किया जाए तो देखो वो सेम रहेगा 20। बिल्कुल ठीक कह रहा है ना ये। तो चलो करके देख लेते हैं। अगर आप नंबर 20 का राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, ये 20 है, इसका क्या करते हैं, एक तो इसका 10, ठीक है, एक राउंड ऑफ करते हैं 10। अगर 10 के राउंड आप करोगे तो देखो 1s 10, अगर 1s इससे पीछे वाला नंबर ये जो 1s है ये क्या है, देखिए ये छोटा है 5 से, तो इसका मतलब इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 का तो 0 रहा और 2 का 2 रहा। अब बात कर ली जाए 19 की, और अगर 19 की भी क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं उसको 10। ठीक है, तो देखो 1s 10s, ये पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो अब क्या करेंगे, इस नंबर में 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 + 1 2, और ये खुद क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका आ गया 20। तो देखिए जो एग्जाम्पल लेने थे हमने, जो इन्होंने दे भी रखा है एग्जाम्पल आपको, तो वो 19 और 21 क्या है, ऐसे नंबर है जिनका नियरेस्ट 10 क्या आता है, सेम आता है, यानी कि 20। तो चलिए पहले का तो यही हो जाएगा, बोल रखा है ना कि कोई दो नंबर सोचो, तो फर्स्ट का तो आप यही रख लो। अब सेकेंड का, ठीक है, ऑप्शन बी का देखना है, नियरेस्ट 100। तो देखिए अगर नियरेस्ट 100 के लिए हम दो नंबर ले ले, वो है मान लीजिए दो नंबर ले लेते हैं हम, एक तो 199, ठीक है, एक ले लेते हैं 201। तो अगर आप ये नंबर ले लेते हैं तो देखिए करके देखिए, इसका निकालना है नियरेस्ट 100। क्वेश्चन में बोल रखा है ना, अगर आप नियरेस्ट 100 करोगे 1s 10s 100, तो देखिए इस संख्या से जो पीछे वाली संख्या है वो क्या है, 5 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो क्या होगा, इस संख्या में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी ये नंबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये कितना आ गया 200। क्लियर है। एंड अब इस संख्या की बात की जाए 201 की, तो इसका भी राउंड ऑफ करके देखिए 1s 10s 100। तो अगर इसका राउंड ऑफ आप करते हो तो देखिए इस नंबर से जो पीछे वाला नंबर है वो 0 है ना, और ये जो 0 है ये क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि इस नंबर में कोई भी 1 ऐड नहीं होगा, बाकी ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये कितना आ गया 200। ठीक है, तो अगर आप टेंस की बात की जाए तो टेंस के लिए जो आपने दो नंबर एग्जाम्पल लिए तो वो आपने ले लिए थे कौन से, जो कि बुक में दे रखे हैं 90 एंड 21। और अगर 100 की बात की जाए तो कौन सा नंबर ले लिया, एक तो ले लिया आपने 199 एंड दूसरा क्या ले लिया 201। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा देखना है हमने, नियरेस्ट 1000। तो चलिए नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करते हैं, ले लेते हैं 199, ठीक है, 1999 ये ले लें, क्योंकि 1000 के नियरेस्ट करना है ना, और उसके लिए ले लेते हैं 2001। चलिए अब इसका नियरेस्ट 1000 करके देखिए 1s 10s 100 1000, ठीक है, एंड इस नंबर से पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा 1, बाकी ये संख्या क्या हो जाएगी 0। तो लिख दीजिए, अच्छा 1 ऐड किया तो कितना बना 2, यानी कि 2000। अब इसकी बात की जाए 1s 10s 100 1000, बाकी जो पीछे वाला नंबर है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी 1 ऐड नहीं होगा, बाकी सारी संख्याएं क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 200। ठीक है, तो अगर 1000 की बात की जाए तो 1000 के लिए आपने, ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले लिया, देखो एग्जाम्पल वही चल रहा है ना, तो 199 एंड दूसरा नंबर कौन सा ले लिया 2001। तो अब दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव
दी सेम, हमने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिनका क्या हो, ये सेम हो। अगर उसका नियरेस्ट 10 निकाले या नियरेस्ट 100 निकाले तो उस संख्या का क्या है वो सेम हो। तो चलिए कोई संख्या ले लेते हैं। अगर मतलब संख्या ऐसी लेनी है आपने जिसका क्या है, अगर 10 निकाले तो वो भी नंबर वही हो जो 100 निकालने पर आता हो। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। देखो अगर आप एग्जांपल ले लो 102, ठीक है, इसका क्या बोल रखा है, नियरेस्ट 10 एंड 100 है ना। अगर हम इसका नियरेस्ट 10 निकालें, नियरेस्ट 10 और दूसरा निकालना है इसका 100, तो देखो 1s 10s, ठीक है। अगर मैं इसका 10s निकालूं तो ये 2 नंबर है ना 10s के लिए, तो देखो यहाँ पे ये नंबर 5 से छोटा है, ठीक है, कोई 1 ऐड नहीं होगा, बट ये खुद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 0 0, क्लियर। अब यहाँ पर 100 बोल रखा है, तो 1s 10s 100, 100 से पीछे वाला संख्या क्या है, 0 है, जो कि 5 से छोटी है, यानी कि कोई 1 ऐड नहीं होगा, बाकी ये संख्याएं क्या हो जाएगी, दोनों 0। तो ये आ गया आपका 100, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये वो संख्या है जिसका अगर हम टेंस जिसको अगर राउंड ऑफ करें टेंस के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट 10 किया जाए तो 100 होगा, और अगर राउंड ऑफ किया जाए नियरेस्ट 100 तो वो भी क्या होगा, इस संख्या का सेम होगा, ठीक है, मतलब 100 ही होगा। तो अब नेक्स्ट बोल रखा है कोई ऐसा नंबर जिसका नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 सेम हो। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसी में क्या करो 1002 यानी कि 1002 ले लेते हैं। तो अब आप इसका निकाल के देखो 100 एंड 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लेते हैं हम 100 की बात की जाए, और यहाँ पर निकालना है इसका 1000। तो देखिए 1s 10s 100 हो गए 3 नंबर, ठीक है जी। ये क्या है, जो ये वाली संख्या है 100 से पीछे वाली संख्या है, ये क्या है, छोटी है, तो अब यहाँ पर 1 नहीं ऐड होगा, बट ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 0, तो यानी कि 0 0, ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 करके देखो, 1000 में भी क्या है, सेम 1s 10s 100 1000, तो ये संख्या क्या है जो 1000 से पीछे वाली छोटी, यानी कि यहाँ पे कोई भी 1 ऐड नहीं होगा, 5 से छोटी है ना, तो ये भी कितना आ गया 1000, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बोल रखा है, कहते हैं नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है हमने जिसका अगर राउंड ऑफ किया जाए 10, ठीक है, राउंड ऑफ किया जाए 100, राउंड ऑफ किया जाए 1000, तो वो क्या होना चाहिए, सेम। तो देखिए, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम 1001 ले लीजिए। अब इसका निकाल के देखो क्या क्या बोल रखा है इसका, 10 100 एंड 1000, ठीक है। 10 निकाल लो, 100 निकाल लो, देन इसका 1000 निकाल लो। तो अगर हम निकाल के देखें 1s 10s छोटा है, सब क्या हो जाएंगे 0, 5 से छोटा है ना, तो सब क्या हो जाएंगे 0। एंड अगर इसकी बात की जाए 100 की, 1s 10s 100 है, ये वाली 0 भी क्या है, छोटी है, तो नो चेंज, 0 0, ठीक है। अब 1000 के राउंड कर ले, 1s 10s 100 1000, ये संख्या छोटी है, यानी कि नो चेंज, सारी संख्या क्या हो जाएगी 0, तो कितना आया 1 0 0, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जरूरी नहीं है कि यही नंबर लेना है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। बट क्या होना चाहिए कि उसका 10s 100 और 1000 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जब हम उसका निकालें, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी जगह चाहते 1001 ले लेते हैं ना, 1001, अगर हम 1001 ले ले, तब भी देखो इसका नियरेस्ट 10 निकाल के देखो तो कितना आ गया, ये भी 1000 आ गया, ये 10 है, और ये 100 अगर निकाल के देखोगे तो भी 100 कितना हो गया 1000 बन रहा है ना। और अगर इसका 1s 10s 100 1000 निकाल के देखोगे नियरेस्ट, तो भी कितना रह रहा है, ये 1000। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई भी, ठीक है, बट एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।